मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिसको दुनिया पुरुषार्थ मान के बैठी है ना, उस पर विचार करने की जरूरत है महाराज। इसलिए शास्त्र कहते नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान यथार्थ। भगवान जी इनकी सही परिभाषा जानते हैं, इनका अर्थ जानते हैं, इनका मतलब भगवान ही जानते हैं। तो अब हम कैसे जानेंगे फिर, जब दूसरा कोई जानता ही नहीं, भगवान ही जानते हैं, तो फिर हम कैसे जानेंगे। अरे ये शास्त्र उन्हीं भगवान की वाणी है। ये शास्त्र क्या है? उन्हीं भगवान की वाणी है। वो अव्यक्त परमात्मा शास्त्र के रूप में व्यक्त है महाराज। वो अव्यक्त भगवान है ना, वो ये ग्रंथों के रूप में प्रकट है, व्यक्त है महाराज। इसलिए कहते हैं तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनाद श्रवणाद पाठाद दर्शनाद पापनाशिनी। ये चीज भी याद रखना बहुत काम की है। भगवान की वाणी, भगवान नीति को जानते हैं और कोई नहीं जानता। भगवान प्रीति को जानते और कोई नहीं जानता। भगवान परमार्थ को जानते, कोई और नहीं जानता परमार्थ क्या होता है। स्वार्थ अपन कहते भले ही है कि ये आदमी बड़ा स्वार्थी है, इससे दूर रहना, ये आदमी बड़ा स्वार्थी है। पर रामायण की चौपाई ये कह रही कि उसको ही पता नहीं स्वार्थ किसको कहते हैं। स्वार्थी जिसको हम लोग स्वार्थी कह रहे हैं, हम अपने लेवल से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, पर असल में उसको नहीं पता स्वार्थ क्या है। तो क्या है ये? सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, मन क्रम बचन राम पद नेहो, मन क्रम वचन राम पद नेहो, स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, स्वार्थ काज वे प्रभु नेहा। अब हमें तो बड़ी कठिनाई लगेगी। को न राम समझान यथारथ। क्या स्वार्थ है, क्या परमार्थ है, भगवान के अलावा कोई जानता नहीं। तो भगवान ने कोई छिपा के थोड़ी ही रखा है। भगवान कहते तुम नहीं जानते तो मुझसे पूछ लो ना यार। I am always ready to talk with you. But it's a hard luck for you. You are never trying to come in my holy feet. It's a problem with you, man. ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मेरी तरफ आना नहीं चाहते हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए बैठा रहता हूं, पर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम हमारे लिए बैठना ही नहीं चाहते। Right now we are listening the voice of Lord Shiva, Lord Rama, Lord Krishna. हम कुछ और नहीं सुन रहे हैं, आप कुछ और मत मान लेना। हम इस समय भगवान की वाणी सुन रहे हैं।
वी आर लिसनिंग द वॉइस ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान की वाणी सुन रहे, क्या परमार्थ है? मन क्रम वचन राम पद ने हो, ये परमार्थ है महाराज। अब वो आदमी जन कितनी क्रियाएं करता है, उनको सबको परमार्थ मानता है, पर भगवान से अगर पूछोगे तो परमार्थ की जो एक्यूरेट डेफिनेशन है, जो इफेक्टिव डेफिनेशन है, जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाली, और जिसको कहें कि जैसे राम जी का वाण अमोघ है, ऐसे ही परमार्थ की कोई अमोघ अगर परिभाषा हो सकती है, स्वार्थ की अमोघ कोई परिभाषा हो सकती है, जिसको कोई दुनिया का कोई सब विद्वान चिंतक विचारक टस से मस नहीं कर सकता, वो ये है महाराज। उसको कोई हिला डोला नहीं सकता। संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं, पर भगवान के विचार में, भगवान के ज्ञान में, भगवान के संदेश में, भगवान की शिक्षा में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। वही वेद, वही पुराण, वही शास्त्र, वही उपनिषद, विदाउट एनी चेंज जैसे थे आज भी हैं महाराज। ये अलग विषय है कि किसी जो पुराण पहले थे वो आज हैं, अगर किसी ने छेड़खानी ना की हो तो वैसे के वैसे ही है महाराज। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि परमार्थ किसको कहेंगे, तो कहो हमें नहीं आता भैया, भगवान ही जाने। तो भगवान बताने को तैयार हैं। मन क्रम वचन राम पद ने हो, भगवान के चरणों में प्रेम होना यही परमार्थ है। फिर स्वार्थ की बात आएगी। परमार्थ में तो आपको थोड़ा एक्सेप्ट करने में आसानी होगी, पर स्वार्थ की बात करें तो आपको एकदम अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। स्वार्थ का मतलब है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ऐसी विचारधारा हमारी सबकी है। पर यहां अगर स्वार्थ की सच्ची परिभाषा देखने जाएंगे तो स्वार्थ साथ जीव कहूं ए आ मन क्रम वचन राम पद। इसीलिए भरत जी जो सांसारिक परमार्थ और स्वार्थ है उधर नहीं देखते हैं। जो वास्तविक स्वार्थ परमार्थ वहां अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं। चौपाइयां कह रही हैं परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, परमार्थ स्वार्थ सुख सागर। भरत न सपने मन निहारे, दर्द हूँ सपने हो मन हो निहारे। साधन सीधी राम पग ने हो, साधन से राम पद ने हो। मोहे लख भरत भरत मत ए हो, मोरे पद परख भरत पद ने हो। मोहे लख भरत भरत मत ए हो, मोहि लख परख भरत तत ने हो, भरत पद ने हो, भरत पद ने। में स्वार्थ की जिस परिभाषा में दुनिया फंसी पड़ी है, भरत उधर देखते नहीं है। भरत की परमार्थ और स्वार्थ की डेफिनेशन अलग है। संसारियों की अलग है महाराज। इसलिए भरत इनकी परवाह नहीं करते हैं।
मात पिता गुरु आज्ञा पाले, चले कुमग पग पर न खाले। ये बात आती है भरत के सामने। माता की बात मानना चाहिए, पिता की बात मानना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इससे नुकसान नहीं होता है। पर भरत जी नहीं मानते हैं। तो क्या भरत जी मनमानी करते हैं? भरत जैसा भक्त मनमानी कैसे कर सकता है? भरत वहां उस लेवल से सोचते हैं जहां भगवान अर्जुन को कह रहे हैं त्रैगुणिया विश्या वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थितो निर्योग क्षमम आत्मान। भरत इस डेफिनेशन को उस लेवल से देखते हैं। ये विषयों जो वेदों का जो त्रिगुणात्मक विषय का जो वर्णन है जी उसको जानते हैं, इसीलिए परमार्थ स्वार्थ जनित जो सुख है भरत उनकी तरफ स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। एक ही जगह अपना ध्यान केंद्रीभूत करके रखते हैं, साधन सिद्धि राम पगने हो। भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय अधिक अधिक अनुराग। वो जितने बार सीताराम बोलते उतने बार जैसे एक सीढ़ी आदमी चढ़ता है, जैसे स्टेप लेता जाता है, चढ़ता जाता है, ऐसे ही भरत जी के मुंह से निकलने वाले हर सीताराम शब्द पे भरत का प्रेम का ग्राफ बढ़ता है। और हम लोग जितने सीताराम बोलते उतने खर्राटे ज्यादा भरने लगते महाराज। क्या करें महाराज, जैसे ही माला लेके बैठते हैं तो सबसे पहले आंखें बंद हो जाती हैं महाराज। अच्छी बात आंखें बंद हो जाती, संसार मत देखो, बहुत तो देख लिया, क्या करोगे देख के। अरे बोले वैसी वाली बंद नहीं, वे बंद ही हो जाती महाराज। मतलब बोले आंखें बंद हो जाती, मुंह खुल जाता है, खर्राटे भरने लगते हैं। जैसे ही भजन करने बैठते ही आता है। भजन करने का मतलब निद्रा आना नहीं है, भजन करने का उद्देश्य जागृति आना है महाराज। उत्तिष्ठ जाग्रय प्राप्य वरान्य बोध है। भजन करने का मतलब निद्रा आना नहीं है। और अगर आ भी रही है तो फिर ऐसी आना चाहिए कि आप संसार की तरफ से सो जाओ। व्याप रहे हो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादिवट दंभ कपट पाखंड, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा, शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव कही लेखे माई। इधर से अगर आप सो रहे हैं इट मीन्स यू आर गुड लक पर्सन, आप सौभाग्यशाली हैं। इधर से सोना है, इधर से सो जाओ। जागना किधर है? जानिए तब विरागा, तब सब विषय विलास विरागा। मोय विवेक मोह भ्रम भागा, मोय विवेक मोह भ्रम भागा। अब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम विमोह परमारथ मीता। विगत अलख अनादि
अनुराग